जो अपनी भक्ति प्रकट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलने देते, बगल वाले को नहीं पता, बगल वाले की बात पत्नी को नहीं पता कि ये भक्त हैं। ऐसे भक्तों के चरित्र भी भक्तमाल जी में है। अंतर्निष्ठ राजा, पत्नी को ही नहीं पता कि पति भक्त है। ऐसी भक्ति जो करते हैं ठाकुर जी उन्हें सामान्य भक्ति करने वाले से 50% ज्यादा प्रेम करते हैं, जो अपनी भक्ति को प्रकट नहीं करते। अब आप इतनी संख्या में आए, हम कथा करने जाते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं, इतनी बुरी स्थिति कई जगह होती है कि हाथ पांव टूटने तक की स्थिति हमारी बनती है कई बार। पर यह कोई बहुत प्रशंसा की बात नहीं है। इतने लोग जानते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हमसे ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमारी भक्ति प्रकट हो गई, हमारे प्रवचन प्रकट हो गए, हमारे भाव प्रकट हो गए। हाँ, हमारी कथा सुन करके या हमारे जैसे आचार्यों की कथा सुन करके अगर कोई व्यक्ति अंतर्निष्ठ भक्त बन गया, छुपा हुआ भक्त, तो ठाकुर जी हम पे भी कृपा कर सकते हैं कि तेरे प्रवचन सुन के देख या के चित्त में अंतर्निष्ठ भक्ति आई है, तो या के संगतों पे भी कृपा होएगी। प्रचार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठाकुर जी फिर समय लगाते हैं मिलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कलयुग में युवाओं का, आप सब लोगों को कथा सुना करके भी तो कुछ ना कुछ, ठीक है आप पहले मिल ली हो ठाकुर जी से, फिर ठाकुर जी से कहते हो इनकी कथा सुन के आए, इनको भी बुला लो, ऐसा कुछ कर लेना। तो अंतर्निष्ठ भक्त जो होता है वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है, जिसकी ज्यादा प्रचार नहीं, जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय। हमारे व्रज में कई अंतर्निष्ठ महात्मा हैं जिनको कोई नहीं जानता, गिरिराज जी में, वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में। और अगर कोई लोग आ भी जाते हैं ना तो वो दूर से ही देख लेते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है, इसको किसी ने हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसी हरकत करने लगते हैं कि आदमी सोचता है कि ये पागल हैं, डर के मारे भाग जाते हैं कि हमारे पास कोई ना आवे, हमसे कोई ना मिले। ऐसे कई भक्त हैं व्रज में। हमने कईयों के दर्शन किए। एक तो वृंदावन परिक्रमा में जो बहुत पुराने लोग होंगे, वृंदावन परिक्रमा करते रहे होंगे, तो उनको शायद पता होगा, अंग्रेज मंदिर पार करने के बाद जब परिक्रमा आगे बढ़ती है और धानुका आश्रम आदि सब पार करने के बाद एक चौराहा पड़ता है, जहाँ से हमारे आजकल परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते हैं परिक्रमा मार्ग में, जहाँ से वो आते हैं, उस स्थान पे, उसी जगह पे, उसी चौराहे पे एक बाबा पड़े रहते थे निर्वस्त्र, और वो चलते फिरते परिक्रमा करने वालों को कंकड़ पत्थर मार देते थे। कई लोग नहीं जानते थे तो उनसे लड़ने चले जाते थे, कई लोगों ने उनके साथ में खूब गंदा व्यवहार भी किया, परंतु वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे, निर्वस्त्र रहते थे बिल्कुल। दिसंबर जनवरी भयंकर कोहरा में भी निर्वस्त्र पड़े रहते थे, कोई कंबल दे जाए तो पहन लेते थे, कोई रोटी दे जाए तो पा लेते थे। अब वो नहीं है शरीर से, पर वो अंतर्निष्ठ महात्मा थे। ऐसे भक्तों को जो अपनी भक्ति छुपाते हैं उनको ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रेम करते हैं। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना कृष्ण भक्त, धनुष बाण तो नीचे रख दिए, युद्ध उद्ध सब भूल गया, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये राजा कैसे हैं मुझे ये नहीं सुनना, ये इनका राज्य कितना बड़ा है मुझे ये भी नहीं सुनना, पर ये चंद्रहास कृष्ण भक्त कैसे हैं मुझे इनका चरित्र सुनाओ। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, नारद जी महाराज बोले तो फिर अस्त्र शस्त्र दूर रखो, अस्त्र शस्त्र दूर रखे। बोले पूरी सेना को कहो ये भी अस्त्र शस्त्र दूर रखें, सब लोग बिल्कुल श्रोता बन करके बैठो। कहां रणभूमि में रण करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा कि मुझे चंद्रहास जी का चरित्र सुनाओ, नारद जी ने कहा अस्त्र शस्त्र दूर करो। सब दूर करके जब सब लोग सामने बैठ गए तो नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ चल रहा है हस्तिनापुर में, तुमको विलंब नहीं होगा पहुंचने में। अब तुम यहां भक्त चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो, चंद्रहास जी का चरित्र सुनने के लिए बैठ रहे हो,
विलंब हो जाएगा, तुमको अश्व लेकर के वहां पहुंचने हैं, युधिष्ठिर जी का यज्ञ अधूरा रह जाएगा। वर्षों से चल रहा यज्ञ, इतने संत, इतने ऋषि, इतने महात्मा उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कथा तो एक बार प्रारंभ होगी, कब पूरी हो इसका कोई निदान नहीं है। अर्जुन की ये बात कथा को प्रकट करा देती है। अर्जुन कहते हैं अगर कोई कृष्ण भक्त का चरित्र सुनने में अगर वर्षों भी लगें तो उस पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ में वारी वारी करूं, पर एक भक्त का चरित्र तो मुझे सुनना है। एक भक्त के चरित्र पर 100 अश्वमेध यज्ञ वारी जामे, पर आप तो भक्त यश सुनाओ। नारद जी महाराज बोले तो ठीक है, मैं अब तुम्हें चंद्रहास का सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। जैसे ही नारद जी ने कहा मैं प्रसंग सुनाता हूं, इतने में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और तभी क्या देखते हैं, आहा, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं। एक तेज प्रकट हुआ। अर्जुन बोले ये तेज कैसा? अर्जुन को लगा शायद चंद्रहास जी आ रहे होंगे, पर जैसे ही तेज विश्राम हुआ, मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्जुन के बगल में आसन लगाया, वहीं बैठ गए। अर्जुन बोले नाथ ये कैसी लीला आपकी? बोले भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है, भक्त चरित्र का मुख्य श्रोता तो मैं हूं, सबसे पहले मैं आकर के बैठूंगा, व्यास जी का तिलक करूंगा, तभी कथा होएगी। भक्त चरित्र तो मैं सुनता हूं। चंद्रहास का चरित्र यहां पर सुनाया जाएगा या किसी भी भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, मेरे बिना नहीं प्रारंभ हो सकता, तो मुझे आना पड़ेगा। आप सब इतनी संख्या में बैठे हैं, आप सबके बीच में मुंह छुपाए चुपचाप ठाकुर जी बैठे हैं, क्यों? एक भक्त चरित्र प्रारंभ हो रहा है। भक्त का चरित्र तो ठाकुर जी सुनते। ठाकुर जी प्रकट हो गए, अर्जुन के बगल में आकर के बैठ गए। अर्जुन के तो भाव ऐसे प्रकट हो रहे हैं, नाथ कितनी कृपा। नारद जी महाराज भावुक हो गए, भगवान आज्ञा हो तो अब मैं चरित्र सुनाना प्रारंभ करूं। ठाकुर जी बोले निश्चित सुनाओ, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, तुम तो सुंदर अब चरित्र सुनाओ। केरल देश में एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा, और उन प्रतापी राजा के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने रखा चंद्रहास। धीरे धीरे बालक जब 3 वर्ष का हो गया, बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग, बालक जब 3 वर्ष का हो गया तब केरल देश में एक शत्रु राजा ने चढ़ाई की, और ऐसी चढ़ाई की कि पूरे केरल देश को अपने वश में कर लिया। अनंत संख्या लेकर के सैनिकों की आया, पूरे केरल देश पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में राजा मारे गए, सैनिक मारे गए। अब धीरे धीरे स्थिति की सेना ने भीतर देश में प्रवेश करके वहां की औरतों को, बच्चों को भी मारना प्रारंभ किया। जो क्रूर राजा जिसने आक्रमण किया था उसको पता चला, बोले कि राजा मर गया, रानी मर गई, पूरा परिवार मर गया, एक इनका 3 वर्ष का बालक है वो अंदर भवन में है, उसको मार दो तो आपकी विजय हो गई इस देश पर। जैसे ही उस राजा ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया तो एक धाई मां, जो बालकों की आजकल कह दें तो बेबी सिटर करते हैं ना, बच्चों की जो ध्यान रखते हैं, दूध पिलाना, खिलाना, नहलाना, बड़े बड़े घरों में रखते हैं लोग, एक धाई मां, उनकी एक धाई मां चंद्रहास राजा, चंद्रहास बालक की, उसको जैसे ही पता चला कि कोई आक्रमण में सब मारे गए हैं और अब वो राजा यहीं आ रहा है इस बालक को मारने के लिए,
तुरंत बालक को उठा करके उसके जितने राजकीय वस्त्र थे सब उतार दिए, सोने चांदी आदि जो भी उसने पहन रखा था सब उतार उतार करके फेंक दिए। मैले कुचैले वस्त्र जो सामान्य लोगों के होते हैं वो बालक को पहना दिए, कालीत उसके मुख पर पोत दी, अजीब सा उसका रूप कर दिया, केश बिखेर दिए, कड़ूले आदि सब उतार उतार करके फेंक दिए और अपने सौल में लपेट करके बालक को लेकर के जा रही हैं। बालक से कह रही हैं, 3 वर्ष के हैं अभी चंद्रहास, कह रही हैं कोई अगर पूछे कि ये कौन है तो तुम धाई माँ मत बोलना है, बोलना ही मेरी माँ है। बेटा आज से मैं ही तेरी माँ हूं। माता पिता दोनों चले गए, पूरा राज्य नष्ट हो गया। धाई माँ ने बालक को अपनी सौल में लपेटा, गोद में लेकर के पीछे के रास्ते से सामान्य लोग जहां से भाग रहे थे वहीं से निकल के जाने लगे। जगह जगह नाकाबंदी पर सबको देखा जा रहा था। अंदर से राजा ने घोषणा कर दी कि राजकुमार को लेकर कोई भाग गया है, ढूंढो उसको, कहां है। बहुत सुंदर चरित्र है बंधुओं, सावधानी से सुनना। बालक को लेकर के धाई मां जैसे ही बाहर आने लगी तो एक सैनिक ने रोका। कौन हो? महाराज मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मेरा घर जल गया, पति मर गए, जा रही हूं कहीं, भाग जाऊंगी, मुझे भी मार देंगे नहीं तो। कौन है ये बालक, इसका मुख दिखाओ। बालक का जब रूप दिखाया तो फटे कुचैले वस्त्र पहने, मुख पर गंदगी लपेटी हुई, लग ही रहा था कि धाई मां का ही बालक है। ए बालक ये कौन है? चंद्रहास बोले ये मेरी मां है। ठीक है जल्दी जाओ, निकलो यहां से। जैसे तैसे वहां से प्राण बचा करके उस बालक के वो धाई मां निकल गई। बहुत व्याकुल है चित्त से, इतनी दूर जाना है कि कहीं से भी उस राजा को ये राजकुमार मिल ना जाए। तो दक्षिण केरल देश से चलकर के वो मां उत्तर भारत तक चलकर के आई बालक को लेके। महीनों लगे, साल लगे, कितना समय लगा पता नहीं। और ग्वालियर के पास में जो कुंतलपुर गांव जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जहां के ये राजा बने कालांतर में, वहां पहुंच गए। वहां के तत्कालीन राजा कोई थे, उनके मंत्री थे, उसका नाम था दृष्टबुद्धि। क्या नाम था? दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि के पास जाकर के दाई मां ने कहा मैं दासी हूं, बहुत निपुण हूं, आप मुझे जो काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। मां को लगा अब उत्तर भारत में कम से कम इतने 1000 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम यहां सुरक्षित रहेंगे राजकुमार। दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि कुंतलपुर के राजा के मंत्री हैं। मंत्री ने जैसे ही देखा, अच्छा ठीक है हमारे यहां तो बहुत सेविकाएं हैं, काम तो लगे रहते हैं, क्या कर सकती हो? बोले जो कहोगे वो करने को। और ये तुम्हारा बालक, ये तो छोटा है, खेल लेगा यहां बाहर बच्चों के साथ में, ठीक है। और वहां उस धाई मां को एक नौकरी मिल गई, राजा के दरबार में कुछ काम आदि करती। और चंद्रहास राजकुमार, अब पूरा नगर दाई मां को जानता है, जितने लोग जानते हैं सब कहते हैं ये बालक कौन है? बोले कि ये दासी पुत्र है। कहां एक राजमाता का पुत्र, कहां एक राजा का राजकुमार, और अब क्या बन गए हैं? दासी पुत्र। 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिल पाता है, रात्रि सोने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दाई मां के साथ ही चंद्रहास रहते हैं। बंधुओं यही जीवन है, कब दिन बिगड़ जाएं या बदल जाएं कुछ कह नहीं सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिन होना और रात होना इस बात का प्रतीक है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या इस सभागृह में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक केवल दिन ही देखा है, रात नहीं देखी, या रात देखा है दिन नहीं देखी, सब देखा है। इसका मतलब दिन क्या है? यश। दिन क्या है? संपत्ति। दिन क्या है? प्रबलता। दिन क्या है? ऐश्वर्य। और रात्रि क्या है? सब इसका उल्टा, सबको देखना पड़ता है। और एक बात कहें आपको, बहुत फैक्ट बात है, हम सबका जीवन
10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 वर्ष अच्छे निकलेंगे, 11वें वर्ष से फिर 10 वर्ष कुछ कठिनाइयां रहेंगी, फिर अगले 10 वर्ष ठीक निकलेंगे, फिर अगले 10 वर्ष कठिनाइयों से निकलेंगे। इसी को कहते हैं कि 10 वर्ष हम लोग सीखते हैं और 10 वर्ष उस सीखे हुए से कमाते हैं। सबके जीवन में ये नियम आता ही है। किसी किसी के प्रारंभ जीवन में ही आ जाता है, किसी के मध्य जीवन में, किसी के अंत जीवन में, पर ये 10 वर्षों का विभाजन चलता ही रहता है। राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं, वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। क्या? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले। सुनने लायक पद है, याद करने लायक पद है। देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े जब टेढ़े दिन आवे। जिनके टेढ़े दिन आके निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना, ऐसा ही होने वाला है। हम यहाँ कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा जीवन में, होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता इस संसार में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आते हैं, आएंगे जरूर, पर करना क्या है? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, कैसी स्थिति हो जाती है? ओ सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और मूरख ज्ञान सिखावे, ओ मूरख ज्ञान सिखावे। ये
कठिन समय आता है ना, तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, कैकेयी जी को ज्ञान किसने दिया? मंथरा ने दिया। और मंथरा की बात समझ में भी आ गई कैकेयी जी को। इतने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठ आदियों की बात समझ नहीं आई। टेढ़े दिन जब आते हैं तब मूर्खों की बात ही समझ में आती है। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही हैं। बता, हम गोपी, जो गोपी गीत में कह रही हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ठाकुर जी से कह रही हैं, तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी को लाला हूं। तो कौन को लाला हूं मैं? गोपी बोली, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानती हैं आपको। ठाकुर जी बोले, ले, मैं तो यूं सोच रहा हूं, ये जानती हूं कि मैं देवकी को लाला हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूं। वो गोपियां, और उन गोपियों को समझाने उद्धव आया है। गोपियां कह रही हैं, जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं उद्धव। मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख ज्ञान सिखावे उद्धव जब टेढ़े दिन अब यहाँ पद तो हमने चंद्रहास जी की स्थिति के लिए गाया, कैसे टेढ़े दिन आए हैं कि कहां एक राजकुमार अब दासी पुत्र कहलाते हैं। कितनी परीक्षा है चंद्रहास की। माताजी चली गई, पिताजी चले गए, एक राजकुमार केरल देश का अब ग्वालियर के पास में एक राजा के यहाँ पे दासी का पुत्र बना बैठा है। पर इस पद में गोपियां अपनी विरह वेदना भी कह रही हैं, उद्धव हमारे टेढ़े दिन आए हैं, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए हैं। बोले काय को? तब गोपियां कहती हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चले क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी। किसकी बात हो रही है? कुब्जा। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, वाको हरी लिपटावे, वाको हरी लिपटावे। और चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, ओ चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी वाको योग सिखावे हो, वाको। उद्धव वो कुब्जा, हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहाँ गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए, तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से,
और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पे 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है। और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं, वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में वो गोपियां कह रही हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी वाको हरी लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्र वदन सी सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहां हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे ब्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास सूरदास विधना के आगे, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे। हाँ अपनो अपनो भाग्य सखी रे, अपनो अपनो भाग्य सखी, हे अपनो अपनो भाग्य सखी रे, अपनो अपनो भाग्य सखी, छिन भरी टर ना पावे, छिन भरी टर ना जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन अपनो अपनो भाग्य सखी रे, अपनो अपनो भाग्य सखी। हाँ काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, अपनो अपनो भाग्य सखी रे, अपनो अपनो भाग्य सखी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे। सूरदास विधि
छिन पल टिक ना पावे ऊधो, जब टेढ़े दिन आए ऊधो, जब अंत में गोपियां कह गईं, टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे, तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए, कैसा उनका जीवन,